गाइस जय होगी, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में ठीक होंगे। तो गाइस हम भी बिल्कुल ठीक है और आज हम जा रहे हैं तुंगनाथ। आज मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो पीछे देखो बर्फ़ पड़ी थी, रात को स्नोफॉल हुई वहाँ पे। हमें वहीं जाना है इतने ऊपर। और हमें पीछे का अभी हम अपने रूम में है, यहाँ से लेते हैं बाइक करते हैं। यहाँ पे देखो पीछे भी है, ये तो मैं भूल ही गई थी। चारों तरफ पहाड़ है और बाकी सब नीचे कर रहे हैं पैकिंग। आज हम यहाँ से वापसी जा रहे हैं तुंगनाथ होके। ट्रैकिंग है आज की, ट्रैकिंग करेंगे। ट्रैकिंग करेंगे हम, ये 4-5 घंटे की है। मैं आपको बैक से दिखाती हूँ बर्फ़। तो गाइस ये व्लॉग मेरा पूरा नहीं बन पाया था, बीच में ही रह गया था क्योंकि हो गई थी मेरी तबीयत ख़राब। कुछ चीज़ें मेरे को नहीं पता थी, फर्स्ट टाइम था मेरा, तो मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। 1.5 किलोमीटर रहता था और मैं ट्रैक पूरा नहीं कर पाई थी। बाकी सब ऊपर गए थे, दर्शन करके आए थे मंदिर के, तुंगनाथ महादेव जी के। तो गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में आगे दूंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपके बहुत काम आएगी। हमें नहीं पता था उन चीज़ों के बारे में, तो उस वजह से हम थोड़ा रह गए थे। तो गाइस अगर आप तुंगनाथ का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले आप जहाँ भी आ जाइए ऋषिकेश। वहाँ से आपको बस मिल जाएगी रुद्रप्रयाग की या फिर ओखीमठ की। कैब भी होती है, सेम प्राइस ही पड़ता है। बस अगर आप कैब में जा रहे हो तो उसका थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने पैसे लगवा सकते हो उनसे। और हमने खरीदी कैब जो कि हमारी पड़ी 4000 की, और हम छः जने थे। और हमारे कैब से जाने का फ़ायदा ये हुआ था कि कैब वाले ने बीच बीच में गाड़ी रोकी भी थी। जहाँ हमने बोली देवप्रयाग पे रोकी काफ़ी देर तक। फिर उसके बाद हमने नाश्ता भी करा था और धारी देवी पे भी रोकी थी, वहाँ हमने दर्शन करे काफ़ी अच्छे। और इसी तरह बस हम पहुँचे ओखीमठ और वहाँ जाके हमने रेस्ट किया। फिर हम गए ओमकारेश्वर मंदिर, वहाँ पे रखी थी केदार बाबा की डोली। और वहाँ से हमने आरती भी अटेंड करी थी, अपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। Something far over, and I bet that we could find a way closer. Never wanted to put all of this in your head, but I guess in the we're only friends. But I guess in the we're only friends. Something far over, and I bet that we could find a way closer. Never wanted to put all of this in your head, but I guess in the we're only friends. तो गाइस चौपटा में एंट्री लेने के बाद आप बिल्कुल भी उम्मीद मत करना कि आपको फ्री में वॉशरूम कहीं मिल जाएगा। फ्री में क्या, आपको वैसे वॉशरूम कुछ नहीं मिल सकता वहाँ पे, क्योंकि भाई वहाँ पे मतलब हमने वॉशरूम जाने के लिए 150 दिया था पर पर्सन के। अब आप मान लो, और दूर दूर तक कहीं भी कुछ भी ऐसा शौचालय वगैरह कुछ ऐसे नहीं है जो गवर्नमेंट कुछ बने होते हैं, तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था।
हमने प्राइवेट जैसे होटल जो होते हैं उनके जो रूम होते हैं अंदर के, उसमें जाने के लिए भी हमने 150 1 पर्सन के दिए थे। तो हम तो 3 जने गए थे, 150 लगा लो आप सिर्फ उसके। और क्योंकि वहाँ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे पानी रेंट का आता है, वहाँ पानी का कुछ ऐसा नहीं है, इस वजह से वो वहाँ पे ऐसे लेते हैं पैसे। अगर आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो तो आप स्पोर्ट्स शूज़ ज़रूर लेके जाना, उसके अलावा कोई और शूज़ मत लेके जाना, क्योंकि भाई बहुत दिक्कत हो जाती है अगर आपको ब्लैक स्नो मिल जाए। तो गाइस हम पहुंच गए हैं, ये रहा गेट और यहाँ से, और ये रहा अंशु। ठंड बहुत है, बर्फ़ देखी होगी आपने, क्लिप डाल दूंगी ना, बहुत ठंड है मम्मी। हम तो अपने कानों को बांध लेंगे, ठंड हो रही है यहाँ बहुत सही है। और मैंने बस नीचे ना वॉर्मल नहीं पहना, तो इसलिए मेरे को पैंट में लग रही ठंड। अब करेंगे ट्रैक। तो गाइस ये गेट, यहाँ से ट्रैकिंग शुरू होगी हमारी, और यहाँ से ऐसे सामान मिल जाता है, ये नासा पानी यहाँ, और गाड़ी यहाँ लग जाती है, बस यहाँ तक गाड़ी आती है, इसके बाद हमें ऊपर पैदल जाना पड़ता है। और यहाँ से हम लेंगे ये स्टिक वगैरह, ग्लव्स वगैरह। कुछ ऑर्डर आया मेरे, हाँ बना दो, चल लगाओ भाजी चल। चलो पहले वो लेके आ जाएंगे, आगे दो बनाओ, आगे दो, आराम से देख देख के करो सारे लोग। तो गाइस हम कर रहे हैं अपना ट्रैक, और अंशु के जूते, पता नहीं किसने इसको ये जूते पहनाए हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये चल नहीं पा रहा है, बाहर फिसल रहा है और उसको टेंशन हो रही है, सबका मूड खराब हो रहा है। ये कह रहा है मैं यहीं बैठ जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा। बताओ, देखिए इधर मोटे, आगे नहीं जाएगा। जूते फिसल देखे वाले, इससे अच्छा ही मेरे जैसे पूमा के लेके आता ना बेटा, भागा भागा चढ़ता है। जो पता कैसे देखो ना वैसी है ना, देखो ना किसे फिसल रहा है। और यहाँ का व्यू दिखा दूँ आपको, बहुत मज़ा आ रहा है भाई, हमें तो थक भी रहे, चल भी रहे। और एक बात है दिखाता हूँ। तो गाइस देखो बर्फ, स्नोफॉल रात को ही होगी, देख रहे सब जा रहे हैं, ये बैठा ही है। तो गाइस अभी हम यहाँ थक के बैठ गए, ट्रैक कर रहे थे, और अभी हम ये पहन रहे हैं। अंशु दिखाइए अपने पैर, दिखाइए पैर, दिखाओ ना भाई। मैंने ये पहने जब मुझे ऊपर चढ़ा, वरना चढ़ा नहीं जा रहा था। तो हम सब ये पहन रहे हैं। अब सामने का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको, वेट। सही है, और ले ले, बस 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 मैं बना लूंगी, छोड़ दो। क्या हो गया? अरे भाई तुम कल आए थे ना, अभी अरे भाई आजा, यार वीडियो बनाऊंगा। आजा आजा, चालू कर दी। हाँ आजा आजा, ऐसे देख। बस पीछे हो जाए, चलो तो गाइस इसके बाद मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब। ये जो 2 क्लिप है ये मंदिर की है, और उसके बाद फिर हम घर आ गए थे। क्या यार, चेक कर ले एक बार, कहीं हो तो खड़ा हो तो। ठीक है, दर्शन कर ले, हो रहे हैं दर्शन। तुंगनाथ बाबा
तो गाइस ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये स्नो स्टिक, स्नो चैन तो आपको वहीं मिल जाएगी। बाकी सब आपको यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। अपने जो मेडिसिन आपकी वो सब आप कैरी कर लेना, क्योंकि वहाँ कुछ जल्दी से नहीं मिलता। पावर बैंक प्लीज़ रख लेना, चार्जिंग की बहुत दिक्कत होती है। तो गाइस अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे, जिसमें कि मैंने तुंगनाथ का जो आधा ब्लॉग बनाया था, आधा अंशु गया था ऊपर दर्शन के लिए मंदिर में, और बाकी सब गए थे। मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, उल्टी लग गई थी मेरे को और चक्कर वगैरह आने लगे थे। चक्कर इसको भी आ गए थे खाई में गिरते गिरते, बताइए कितनी बार, 2 बार। और हम 2 जनों के दर्शन नहीं हो पाए थे, बाकी सबने दर्शन करे हैं, क्योंकि भाई मेरे को ना ज़्यादा ऊंचाई नहीं झेली जाती, मेरे को होने लगती है दिक्कत उल्टी वगैरह। पहुंच गया मैं आधी चढ़ाई करी थी, मतलब कितना रह गया था हमारा, कितना होगा अंशु सिलमपुर से कश्मीरी गेट से ज़्यादा था। हाँ इतना दूर रह गया था सिलमपुर से कश्मीरी गेट, लेकिन मेरे से इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर एक सीढ़ी भी चढ़ूँ। नीचे भी जब मैं उतरी हूँ ना वापसी, तो उल्टी करते करते ही वापसी आई हुई, जिसमें कि हमारे पास पानी भी नहीं था। मांग मांग के पानी पिया। ये तो गिर भी गए थे तीनों चारों जने, नहीं तीन तो पिछले, और हम तो सीधे सीधे आ गए थे, उल्टी करती हुई आ गई थी मैं तो। पानी नहीं था मेरे पास बिल्कुल भी, नीचे आया पानी वानी पिया। तो अभी जा रहे हैं हम घर, पहुँचने वाले 5-10 मिनट में, मिलते हैं आपसे घर में। तो गाइस हम आ गए हैं गली में, और अभी मेरे को सबसे पहले रिएक्शन देखने हैं गोलू के, क्योंकि वो भाई वो बहुत परेशान हो गया था। मैं जाते हुए बीमार पड़ गया था, ये बाद में बताऊँगी आपको। गोलू गोली बेटी क्या हो गया था देखो। हाँ क्या हो गया था रो रहा है गोली। तो गाइस मैं ये कह रही थी, गोलू रो रहा था जब मैं इतना भी, तो मैं भी अभी जस्ट अभी आए हम, और हम गए थे 1 मिनट। तो गाइस हम गए थे घूमने, जैसे कि आपको पता है, आपने लास्ट के सारे व्लॉग देख लिए होंगे। और हम गए थे सबसे पहले क्या बोलते हैं, धारी देवी काली माता का मंदिर है जो बहुत बड़ा। फिर उसके बाद हम गए थे ओमकारेश्वर मंदिर, बस हमने आरती अटेंड की थी क्योंकि टाइम बहुत हो गया था और हमारी थकान भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो फिर उसके बाद हम गए थे त्रियुगी नारायण, जहाँ पे भोले बाबा की और पार्वती माँ की शादी हुई थी वहाँ पे, और वहाँ पूजा वगैरह की। शिवरात्रि वाले दिन हम वहीं थे, त्रियुगी नारायण मंदिर। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डे गए तुंगनाथ, जो ट्रैक था हमने करा था, मतलब मैं जो हमारे साथ गए थे उन्होंने सबने करा था, बस हम 2 बंदों ने नहीं करा था। मतलब कि ये मान लो हम बहुत ऊपर तक चले गए थे, मैं भी। और फिर उसके बाद मेरे जैसे जैसे ऊपर गए ना, मेरे को ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी, मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी, उल्टी वगैरह हो गई, चक्कर आने लगे। फिर भी मैं कोशिश कर करके 2-3 सीढ़ी चढ़ी, तो इतने में मेरे को ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी। मेरे को ऐसा लगने लगा था कि मेरे को चक्कर आ देंगे, और फिर मैं आधे रास्ते से ही वापसी नीचे उतर गई थी, थोड़ी देर रुक के। जो हम 2 बंदे थे वो, और बाकी सब गए थे ऊपर तक। और मतलब कपाट तो भी बंद है वहाँ के, लेकिन बाहर से दर्शन करने गए थे ये लोग भी, वहाँ ज़्यादा बर्फ़ थी। तो हम वापसी जैसे जैसे मैं नीचे उतर रही थी ना, मेरे को उल्टी मतलब कंटिन्यू हो रही थी, और हमारे पास पानी भी नहीं था क्योंकि ऊपर कोई शॉप वॉप नहीं है, सिर्फ चने मिल रहे थे और एक ड्रिंक सी थी, पता नहीं क्या था वो, अजीब सी था, उसका टेस्ट ना कुछ रोबजे की तरह था, तो मैं तो ऐसे पीती नहीं कोई। उसके बाद हम नीचे उतरते अब हमारे जो हम 2 थे ना, हमारे पास फ़ोन भी नहीं था। मेरा वाला फ़ोन अंशु के पास था, और जो दूसरे बंदे थे हमारे साथ उनका फ़ोन जमा हो गया था, क्योंकि प्रूफ के लिए ना हम फ़ोन जमा करा लेते एक बंदे का। तो हम बिना फ़ोन के नीचे उतरे चले गए। फिर हम गए सबसे नीचे, इतने जो हमारे ग्रुप का एक बंदा और था, वो भी हमारे साथ, मतलब कि हमसे पहले ही हमारे साथ आ गया था, हमारे साथ साथ ही जब हम आधा रास्ता पार कर लिया था तब। फिर उसके बाद हम नीचे गए, बैठे, जो हमारी चेन वगैरह थी जो अपने जूतों में लगाई थी चढ़ने के लिए, स्टिक वगैरह वो जमा कराई, फ़ोन लिया वहाँ से। फिर जो ऊपर बंदे रह गए थे उनको फ़ोन करा, उनको आने में लग गया था टाइम, उतने में मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती चली गई, क्योंकि हमने क्या करा था, सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा था। सुबह चाय बन खाई, निकल गए, उसके बाद चने खाए बस। और वैसे जो हम कुरकुरे वगैरह लेके गए थे, टकाटक वगैरह, वो खाते खाते थोड़ा ऊपर चले गए। इस वजह से मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं तो ऊपर तक नहीं गई थी, मतलब इतना लगा लो कि कितना होगा,
ऐसे तो मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन हाँ बहुत पास थे हम, ये लगा लो आधा घंटा रह गया था ऊपर चढ़ने में। तो मेरे से तो बहुत मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मेरे से नहीं चढ़ा गया था, तो ज़्यादा रिक्स हमने लिया नहीं। और जिस दिन हम मतलब घर से निकले थे ना जाने के लिए, उस रात तक भी गोलू ठीक था, अगले दिन भी ये ठीक था। दोपहर जैसे कि अगले दिन दोपहर को इसने खाना पीना बंद कर दिया था, कुछ नहीं खा रहा था, इसको उल्टी और दस्त लग गए थे। तो जब से ये बीमारी है, हम निकले थे 13 को, 13, 14, 15, 16, 17 आज आए हैं। 13 तारीख की रात को निकले थे हम। इसको उल्टी आ रही है, तो गाइस इसको उल्टी हो गई थी एक दिन से, इसको ये दिक्कत हो रही है उल्टी दर्द। इसको 5 दिन के लिए खाना पीना इसको सब बंद कर रखा है, सिर्फ ग्लूकोज चढ़ रहा है इसको, और सुबह शाम सुई लग रही है। इसका इन्फेक्शन हो गया पेट में, पता नहीं कैसे क्या खा लिया इसने। और बस ऐसे ही जिस दिन हम गए ना, उसके अगले दिन दोपहर से ही इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। देखो कितना कमज़ोर हो गया, तब से इसने कुछ नहीं खा रखा और कुछ खा भी नहीं रहा था ये। तो बस यही था मेरी जो तुंगनाथ वाली यात्रा वो थी ट्रैक, वो भी पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। पूरे रास्ते उल्टी करती हुई मैं भी। फिर उसके बाद मैंने रात को ऐसे कुछ 8 बजे जब ये सब आ गए थे ना नीचे उतर के, उसके बाद भी आधे 1 घंटे बाद मैंने कुछ खाया, जब तक उल्टी हो रही थी। अंशु तुम बैठ